एक दिन में कोरोना वायरस के 19 नए केसेस सामने आ गए। सिंध में मजीद 18 अफराद में वायरस की तशखीस। तफ्तान से सक्खर मुंतकिल किए गए 13 ज़ायरीन के टेस्ट पॉजिटिव निकले। सिंध में केसेस की तादाद 35 और मुल्क भर में 53 हो गई। बलूचिस्तान में 10, गिलगित में 5, इस्लामाबाद में 4 अफराद मुतासर हुए। सिंध में 3 मरीज सेहतयाब। लाहौर में भी वायरस की एंट्री। बरतानिया से 10 मार्च को आने वाला 54 साल शख्स कोरोना से मुतासर। दीगर फैमिली अरकान के नमूने नेगेटिव। सऊदी अरब से आने वाले 3 मुश्तबा अफराद मरीज मुंतकिल। पिम्स में ज़ेरे इलाज खातून की हालत नाजुक, शौहर भी मुतासर। एक खातून ने कोरोना को शिकस्त। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, मोदी का गुरूर खाक में मिल गया। भारत मुश्किलात से दो चार हुआ तो सार की अहमियत को तस्लीम कर डाला। कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तान से भी सार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरख्वास्त। मुआवन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। बोले, वायरस पर तशवीश है ताहम काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। खित्ते में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर हैं। पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर। पाकिस्तान ने शहरियों के लिए करतारपुर जाने पर 3 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी। गंडापुर बॉर्डर सील, परेड मनसूख। रेंजर्स ने शहरियों को रोक दिया। भारत का भी कोरोना के खदशे पर पाकिस्तान से मिलने वाली सरहदें बंद करने का ऐलान। मुस्तनिद वीज़ा रखने वाले सिफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार सिर्फ अटारी क्रॉसिंग पॉइंट से दाखिल हो पाएंगे। तफ्तान से सक्खर आने वाले मजीद 280 अफराद करंतना मुंतकिल। हैदराबाद के 1500 फ्लैट्स को भी करंतना सेंटर बनाने का फैसला। ईरान से दादू पहुंचने वाले 25 से ज़ायद ज़ायरीन की स्क्रीनिंग न होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग और टेस्ट के लिए 10,000 किट्स इंपोर्ट कर ली। वज़ीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची का दौरा। जिना अस्पताल, इंडस अस्पताल और दीगर आइसोलेशन सेंटर्स गए। ली मार्केट में परिंदों का कारोबार बंद करा दिया। बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ईस्ट लंदन में इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल की कोर कमेटी का इजलास। कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। इजलास में तंजीम के ओहदेदारान शरीक। आगाही मुहिम में तेजी का मुतालिबा। बर वक्त इकदाम न किए तो नतायज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। शुरका की गुफ्तगू। कोरोना वायरस के खौफ और घरों में महसूर होने के पेश नज़र बर्मिंघम में शॉपिंग सेंटर पर रश बढ़ गया। अशियाए खुरनोश की खरीदारी में परेशानी का सामना। ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी की वजह से झगड़े। सूरत हाल पर शहरियों का इजहार तशवीश। कोरोना का खौफ नेक इरादों को मुतज़लज़ल न कर सका। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के फलाही इक़दामात ने लोगों के दिल जीत लिए। बेघर अफराद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती अशिया और खाना फराहम किया गया। बेघर अफराद का खुशी का इजहार। कार खैर में पाकिस्तानी तलबा भी पेश रहे। तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तानी सेनेट नैयर बुखारी की ईस्ट लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2020 इलेक्शन का साल है। 18 माह से इक़्तिदार पर बराजमान हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। सानहाए क्राइस्ट चर्च का 1 साल मुकम्मल। शोहदा के लवाहिकीन समेत उम्मत मुसलमा के गम आज भी ताज़ा। कोरोना वायरस के खतरे के बायस यादगारी तकरीब मनसूख। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न इजहार यकजहती के लिए नमाज जुमा के इज्तिमा में शरीक। 1 साल कबल सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ने 2 मसाजिद में फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। आपने कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। परहेज इलाज है और बेहतर है। आपको बताएंगे सफाई निस्फ ईमान है। हमें इस मुहलिक वायरस को शिकस्त देना होगी। अफवाहों पर कान न धरें। कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन
1166 पर कॉल करें। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 53 हो गई है। सिंध में आज 18 केसेस रिपोर्ट हैं, जिनमें 5 कराची और 13 का ताल्लुक सक्खर से है। लाहौर में भी कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आ गया है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 है। गिलगित बल्तिस्तान में 5 है। इस्लामाबाद में अब तक कोरोना वायरस के 4 मरीज सामने आए हैं, जबकि मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। सिंध खुसूसन कराची में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सक्खर के करंटीना सेंटर से आज कोरोना वायरस के 13 मरीज सामने आ गए, जबकि कराची में आज कोरोना वायरस के 5 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक पर कमिश्नर सक्खर से राब्ता करके कोरोना वायरस के मरीजों को फौरी अलग करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जिन मरीजों की हालत बेहतर ना हुई, इन्हें गंबिट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सिंध के बाद कोरोना वायरस पंजाब में भी दाखिल हो गया। लाहौर में कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आ गया। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मरीज 10 मार्च को बरतानिया से वापस लौटा था। 54 साला मरीज को गुज़िश्ता रोज अलामात जाहिर होने पर अस्पताल लाया गया था। मरीज से बराह रास्त राब्ते में रहने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए गए, जो नेगेटिव आए। ताहम मरीज से बराह रास्त राब्ते में आने वालों को घर में ही आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10, गिलगित बल्तिस्तान में 5 है। इस्लामाबाद में अब तक कोरोना वायरस के 4 मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा 3 अफराद मुकम्मल सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुल्क भर से कोरोना वायरस के शुबे में 689 तशखीसी नमूने हासिल किए गए। कोरोना वायरस से मुतासरा किसी भी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 77 नमूने कोरोना वायरस के लिए भिजवाए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 382 मुश्तबा मरीज दाखिल हैं। कोरोना वायरस के खौफ और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सार कॉन्फ्रेंस की अहमियत याद दिला दी। भारतीय दरखास्त पर पाकिस्तान ने वज़ीर मुमलिकत की सतह पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वीडियो लिंक से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने सरबराहान मुमलिकत का ज़मीर झंझोड़ दिया। ज़फ़र मिर्ज़ा ने मकबूजा कश्मीर में मवासलाती लॉकडाउन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की इलाकाई सतह पर जीत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार की अहमियत को तस्लीम कर लिया। कोरोना वायरस पर भारत ने पाकिस्तान को सार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने वज़ीर मुमलिकत की सतह पर शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर की और वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सार कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान वायरस का फैलाव रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। इमरान खान इस मामले पर खुद नजर रखे हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। Pakistan proposes, like other excellencies, that the SAARC Secretariat be mandated to 1. Establish a working group of respective national authorities for health information and data exchange as well as coordination for responses in real time. पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक के लिए आवाज बुलंद कर दी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मोदी और सार्क के दीगर सरबराहान मुमलिकत के ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के आवाम को बिला तातुल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुरुस्त इत्तलात की तरसील नागुज़ीर है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मुतालबा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में मवासलाती लॉकडाउन खत्म करे। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इत्तलात की तरसील पर पाबंदियाँ उठाए। In this regard, let me say that it is a matter of concern that COVID-19 has been reported from Indian occupied Jammu and Kashmir, and in view of the health emergency, it is imperative that all lockdown in the disputed territory must be lifted immediately. Opening up communications and movement would facilitate dissemination of information, allow distribution of medical supplies, and enable containment and relief efforts to proceed unimpeded. 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लिया। सार की अहमियत को मानना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पहली बात तो ये है कि बिलाखिर आज
नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को सार्क की अहमियत का एहसास हुआ। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कह रहा था कि हमारे खित्ते के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो सार्क लेवल का जो हमारा सार्क का समिट लेवल की जो मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में, उसका इनेकाद हो सके। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार और हिंदुस्तान उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट था। लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का जब एक पेशकश की, तो इस मसले की अहमियत को सामने रखते हुए, इस खित्ते की ज़रूरत को और दुनिया का ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसकी अहमियत को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे नेशनल एफर्ट को लीड भी कर रहे हैं, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं उनको हाईलाइट किया। हमारी अप्रोच क्या रही है, हमारे रिस्पॉन्स क्या था, पहले दिन से हमने क्या इक़दाम उठाए, ताकि हम एक दूसरे की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, उससे हम सीख सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। और ऑब्जेक्टिव और मकसद उसका ये है कि इस वबा से हम अपने खित्ते को महफूज कर सकें। बदतरीन भारतीय लॉकडाउन का शिकार मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के 5 केसेस का इंकशाफ हुआ है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, लॉकडाउन से कोरोना वायरस हलाकतों में इजाफा हो सकता है। आज दुनिया मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू, लॉकडाउन की तकलीफ को बेहतर समझ सकती है। दुनिया खासकर आलमी इदारा सेहत को इसका नोटिस लेना होगा। और नाजरीन, कोरोना वायरस ने एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी तबाही फैला रखी है। सिर्फ अमेरिका में अब तक 60 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क भी कोरोना के आगे बेबस। अमेरिका में हलाकतों की बढ़ती तादाद किसी सूरत थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 60 हो चुकी है। हलाकतों के साथ साथ नए मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। एक ही रोज के दौरान मुल्क भर में मजीद 100 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। मजमूई मुतासरीन की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है। खौफ की फजा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर भी आ गई। इनके कोरोना टेस्ट के नताइज मनफी आए हैं। उन्होंने आवाम से आज यौम दुआ मनाने की अपील की है। वाशिंगटन हुकाम ने बरतानिया और आयरलैंड को भी सफरी पाबंदियों वाले मुमालिक में शामिल कर लिया। कल से अमरीकी शहरियों का भी अपने मुल्क में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। यूरोप से आने वाले तमाम अफराद की सख्त तरीन स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके दौरान मुतअद्दिद हवाई अड्डों पर अफरा तफरी भी देखने में आई। रिपोर्ट आपने जाने कि कोरोना वायरस के बायस अमरीकियों की अक्सरियत खौफ में मुब्तला है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद, उनसे हम बात करेंगे। खुर्रम, बताइएगा कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमरीका में क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अमेरिका भर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफज कर दी है। सदर ट्रंप ने $50 बिलियन इस बीमारी की रोकथाम के लिए इस इमरजेंसी के नतीजे में रिजर्व किए हैं। पूरे अमेरिका में खौफ व खराश की एक फ़िज़ा है, जिसके अंदर आपको लोग किसी भी जगह पे आप चले जाएं, सड़कों में, मॉलों में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, कहीं पर भी आपको बंदा नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर मुकामी बिजनेसेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस की ट्रांसपोर्टेशन हो या क्रूज़ हो, किसी भी किस्म की जो इस वक्त एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है वो
वो तबाह हो गई है। आपको सिनेमा घरों में कोई बंदा नज़र नहीं आता। यहाँ पे लोगों ने 3-3 महीने का स्टॉक अपने घरों में ग्रोसरी का कर लिया है। आप सैम क्लब, वालमार्ट, दूसरे ग्रोसरी स्टोर में चले जाएँ, आपको दूध, ब्रेड, सब्ज़ी, कोई चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिले नज़र आएगी। ख़ासतौर पे हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कोई बंदा भी जाने को तैयार नहीं है। मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी इस वक्त नापैद हो गई हैं पूरे अमेरिका में। इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है पहले नज़र नहीं है। स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पे क्रैश हो गई है। खुर्रम शहजाद वाशिंगटन डीसी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस से पूरा यूरोप खुसूसन इटली और स्पेन शदीद मुतासर हुए हैं। स्पेन में एक ही रोज़ में 12 हलाकतें और 1300 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उस्मानवी वज़ीर आज़म की अहलिया भी वायरस से मुतासर हो गई। फ्रांस और जर्मनी में तफरीही मकामात बंद कर दिए गए। जमहूरिया चेक में पूरे मुल्क को करंतना कर दिया गया। कोरोना वायरस दुनिया के 152 ममालिक में फैल गया। मुतअद्दिद ममालिक में लॉकडाउन किया जा चुका। फजाई सफर रुक गया। जमीनी रास्ते भी बंद होने लगे। कोनी वायरस से इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर बरे आजम यूरोप हो रहा है। इटली में 1400 हलाकतें और 21,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पूरे मुल्क का लॉकडाउन है। लोग घरों में मैसूर होकर रहने पर मजबूर हो गए। स्पेन की सूरत हाल में भी संगीनी आती जा रही है, जहाँ एक ही रोज में 100 के करीब मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। उस्मानवी वज़ीर आज़म की अहलिया मारिया बेगोना समेत 7,500 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत ने यहाँ भी पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया है। फ्रांस में भी तमाम तफरीही मकामात को बंद कर दिया गया है। जर्मनी में तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क को करंतना सेंटर में तब्दील कर दिया। स्विट्जरलैंड में एक ही रोज में 850 और जर्मनी में भी 550 के करीब नए मरीज तशखीस हो गए। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में 100 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। नॉर्वे, पुर्तगाल, जमहूरिया चेक, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से भी नए मुतासरीन रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलिपाइन में कोरोना से मजीद 3 मरीज हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूनान और अल्जीरिया में भी मजीद अमवात हो चुकी हैं। आलमी सतह पर हलाकतों की तादाद 5,900 से भी तजावुज कर गई है। इटली के बाद लॉकडाउन होने वाला स्पेन यूरोप का दूसरा मुल्क है। स्पेन की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। बार्सिलोना में मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद। शाहिद, कहिएगा कि क्या कोई पाकिस्तानी भी है ऐसा जो इस वायरस से मुतासर हुआ हो? आलमी वबाई मर्ज कोरोना ने स्पेन भर को अपनी लपेट में ले रखा है और जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सूरत हाल लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही है। इमरजेंसी के निफाज के बाद लोग घरों में मुकैयद हैं और अपने ही घरों में कैद जैसी जिंदगी काटने पर मजबूर हैं। पुलिस ने घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर रखी है। सिवाय मजबूरी के बाहर निकलने वालों पर 100 यूरो से 60,000 यूरो तक का जुर्माना किया जा सकता है। सड़कें और शहरों पर हू का आलम है और हर तरफ खौफ के साए मुंडला रहे हैं। बाजार और सियाती मकामात वीरानी के मनाजिर पेश कर रहे हैं। आखिरी 24 घंटों में स्पेन भर में 100 से ज्यादा हलाकतों ने स्पेन को हिला कर रख दिया है, जबकि आखिरी 24 घंटों में 1700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूं स्पेन में टोटल केसेस की तादाद 7,953 तक जा पहुंची है, जिनमें से निस्फ से ज्यादा केसेस दारुल हुकूमत मैड्रिड के हैं। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। कल वजीर आजम पेड्रो सांचेज जब टेलीविजन पर इमरजेंसी का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ यह खबर चल रही थी कि खातून अव्वल भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अफसोसनाक खबर यह है कि एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम आसिम है वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है और वो मकामी अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों का यही कहना है कि एहतियात करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। जी, बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ईस्ट लंदन में इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके बरतानवी मईशत पर असरात से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में।
ایسٹ لندن میں کرونا وائرس کی روک تھام اور اس کے برطانوی معیشت پر اثرات سے متعلق انٹرنیشنل پروفیشنل کونسل کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کونسل کے چیئرمین سید امجد، راجہ اعجاز ڈاکٹر خالد سلیم، بیرسٹر مظہر الہی اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر امجد سید اور دیگر مقررین نے کہا کہ کرونا وائرس پوری دنیا کے لیے وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے، ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیے ہیں وہ ان ایفیشینٹ ہیں، مطلب کہ بالکل ناکافی ہیں، جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ لوگ بولنے کہ آئسولیشن کرنا چاہیے، گورنمنٹ اس میں کوئی اسٹیپ نہیں کر رہی ہے۔ میڈیکل ایشو چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ فائنینشیل ایشو جو یو کے کی علاوہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس بھی آئیں گے، کیونکہ اس میں ہر چیز امپورٹ ایکسپورٹ وہ سٹاپ ہو رہی ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یو کے گورنمنٹ سے کہ پرائمری اسکولوں کو کچھ عرصے کے لیے بند کیا جائے، اور وہ پیرنٹس جن کو ان بچوں کے واسطے گھر میں رہنا پڑے گا، اگر وہ امپلائڈ ہیں تو گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ امپلائر انہیں کمپلسری سیلری پے کرے اپنے بجٹ میں سے۔ اسی طرح جو لوگ سیلف امپلائڈ ہیں ان کو بھی اس قسم کی سہولیات میسر کی جانی چاہیے، تاکہ نہ ان کے مارگیج کی پیمنٹ رکے اور نہ ان کا کرایہ رکے، نہ ان کی ایوکشن ہو۔ کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، بخار بڑھتا جا رہا ہے، سانس لینے میں تکلیفیں ہو رہی ہے، تو ان دیٹ کیس ہی شوڈ بی امیڈیٹلی کانٹیکٹنگ 111 اور ہی شوڈ سیک ایکسپرٹ ایڈوائس۔ ہم نے اس بات کو سٹریس کیا ہے کہ گورنمنٹس کو اس سلسلے میں زیادہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ نیوز پہنچانی چاہیے، اور پلس یہ ہے کہ فائنینشلی جو لوگ سفر کر رہے ہیں، اسپیشلی جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں جو گھروں سے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس قسم کا پیکج ملنا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو اکنامکلی سسٹین کر سکیں۔ شرکاء نے مزید کہا کہ وائرس کی وجہ سے برطانیہ کی معیشت پر جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ کرونا وائرس کے خوف اور گھروں میں محصور ہونے کے پیش نظر برمنگھم میں شاپنگ سینٹرز پر رش بڑھ گیا۔ بنیادی ضرورت کی اشیاء اور اشیاء خورد و نوش کی خریداری میں بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔ برمنگھم میں بھی کرونا وائرس کے خوف نے پنجے گاڑ دیے، جس کے پیش نظر لوگوں نے خور و نوش کی اشیاء زیادہ تعداد میں خرید کر گھروں میں جمع کرنا شروع کر دی ہیں، تاکہ گھر میں محصور ہونا پڑے تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ گزشتہ روز شہریوں کے رش کے باعث ایک شاپنگ سینٹر میں بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ بعض سٹورز پر ٹیشو پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے دیکھنے میں آئے، جبکہ موجودہ صورتحال پر شہریوں نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برمنگھم کی بڑی مارکیٹس میں ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے کئی شیلف خالی دکھائی دیتے ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم کی ہی بات کرتے ہیں، جہاں سٹی سینٹر میں اوورسیز پاکستانیوں نے مقامی فلاحی تنظیم کے ہمراہ بے گھر افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اشیاء اور کھانا تقسیم کیا۔ اس موقع پر بے گھر افراد نے خوشی کا اظہار کیا۔ مزید احوال جانیے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ فیڈ اے نیڈ نامی تنظیم کی جانب سے برمنگھم سٹی سینٹر میں ہر جمعے کو بے گھر افراد میں کھانا اور تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے پاکستانی طلبہ بھی پیش رہتے ہیں۔ کورونا وائرس ہر جگہ پہ پھیل رہا ہے اور ہر جگہ پہ نیوز آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کنٹینیو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی چیریٹی کے تھرو سب ہوم لیس پیپل کو۔ Even though we have this serious situation happening, we look after our community. کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستانیوں نے تنظیم کے ہمراہ بے گھر افراد میں حفاظتی اشیاء اور کھانا تقسیم کیا۔ انسانیت کی اس اعلیٰ مثال پر بے گھر افراد نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ It's really a good thing for the needy persons. فیڈو نیڈو جو ہے کہ ہر جمعے کو آ کر غریبوں میں جو ہے کھانا تقسیم کرتے ہیں، ہوم لیس لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ مجھے بھی اس کام میں خیر کار میں حصہ لینا چاہیے، تو اسی وجہ سے آج میں نے اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ منتظمین کا 92 نیوز سے گفتگو میں بے گھر افراد میں ماسک اور کھانے کی تقسیم کو صدقہ جاریہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے برطانیہ کا مثبت پہلو اجاگر ہوا ہے۔ We come here every week giving out food packages to the homeless. It's an absolutely amazing. We're about contributing to the community and giving back as well to the people who need it the most. We are coming every Friday to distribute food to the needy people, and as a part of Scholar School system and Fido Nido, we are committed to serve community. Community is at our heart. That's what our value is. And we are here every Friday, whatever the weather is, whatever the situation is, even though the coronavirus threat, we are here. We are still here for the community, and we are still here to serve the needy people.
कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में खौफ व हिरास फैला रखा है, वहीं जज्बा इंसानियत से सरशार पाकिस्तानियों का ये इक़दाम यकीनन काबिल तहसीन है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के जरिए बचा जा सकता है। इस वबा से बचाव के लिए हाथों को बार बार जरासीम कुश लिक्विड से साफ किया जाए। मजीद मालूमात के लिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने GP डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। कोई भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हों या तरक्की पजीर ममालिक हों, वहाँ पर इसकी काफ़ी परेशानी देखी जा रही है। लोग बहुत परेशान हैं। हमारे साथ लंदन में जनरल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि लोगों को इस वबा से कैसे जो है वो एहतियाती तदबीर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अवान साहब। वबा तो ये अब एक बैन अल-अक़वामी हुआ, WHO ने भी इसको एक पैंडेमिक का दर्जा दे दिया है। UK की गवर्नमेंट ने भी इसको हाई अलर्ट पे कर दिया और हमें हर रोज़ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड वाले मैसेजेस भेजते हैं और तकरीबन हर 2-2 घंटे के बाद मैसेजेस आ रहे हैं। ये वबा बढ़ती जा रही है और इसका अब जो ज़्यादा मरकज़ है वो यूरोप होता जा रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये समझने की है कि ये वायरस फैलता सरफेस टू सरफेस है, एयरबॉर्न कम है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हाथों को धोया जाए और जब भी आप हाथ धो रहे होते हैं तो उसको कम से कम 20 सेकंड तक पूरा जो हम बताते हैं तरीका हाथ धोने का, यहाँ पे साबुन रख के फिर उसको यूँ मला जाए, फिर उसको यूँ मला जाए, फिर इन उंगलियों के दरमियान इस तरह करके, फिर बैक ऑफ हैंड इस तरह, फिर आखिर पे अंगूठों को फिर पानी के नीचे रखा जाए। तो ये तो हाथ धोने का सही तरीका है। आप कोशिश करें कि इसमें हैंड शेक करने से भी, मुसाफा करने से भी गुरेज करें, बहुत करीब जाने से भी गुरेज करें, हुजूम में जाने से गुरेज करें। और इसमें हमारे दीन में भी ये है कि अब तो वो नबी पाक के ज़माने में भी और आजकल भी अस्सलातु फी बुयूतिकुम ये कहा जाता है अज़ान में, और जुम्मा की नमाज भी, उसके लिए भी आप देख लें कि जिस तरह ताउन की वबा के बारे में हमारे मज़हब में है कि जहाँ पे जो है वहीं पे रहे, न ट्रैवल करे न उसको कोई विज़िट करने आए। तो ये चीज़ें सारी इतलाक़ हैं। अत-तहूरु निस्फ़ुल ईमान, बस यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाइजीनिक के लिए अपने घर को, हाथों को सैनिटाइज रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये वायरस कंट्रोल करेगा। और ये कोई इतनी मुहलिक बीमारी नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा मुतासर करती है जिनके फेफड़े कमज़ोर हों या जिनकी उम्र ज़्यादा हो या जिनको दूसरी बीमारियां भी लगी हुई हैं। सिम्टम इसके क्या हैं? क्योंकि आम लोग परेशान हैं कि अगर कोई थोड़ा सा बीमार हो जाता है तो क्या वो GP के पास जाए? आप अपनी सर्जरी रन करते हैं, आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो आप क्या करते हैं? अच्छा, पहली बात तो मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि मंडे से GP सर्जरी में आपको फेस टू फेस अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स को ये कहा गया है कि वो सबसे पहले टेलीफोन ट्रियाज करें और अगर वो मुनासिब समझते हैं कि वो घर पे उनको इलाज किया जा सकता है और घर में उनको दवाई भिजवाई जा सकती है तो वो घर में ही होगा। GP सर्जरी में फेस टू फेस अपॉइंटमेंट्स अब नहीं मिलेंगी कुछ अरसे के लिए। मेरी तमाम सुनने वालों से भी ये गुजारिश है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये एक आम बीमारी है और वायरस भी, ये कोरोना वायरस भी ये कुछ करता है। जो इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ ये है कि यहाँ पे बुखार ज़्यादा होता है और खुश्क खांसी जो है वो ज़्यादा है, पूरे मसल में फटीग होती है और ये जो स्नीजिंग या रनी नोज ये इसकी अलामत नहीं है। अगर आपको बुखार है, खुश्क खांसी है, जिस्म में तकलीफ़ है तो रुकें, घर रहें, अपने आप को हाइड्रेट करें और अपने डॉक्टर्स को कॉल करें या 111 पे कॉल करें। अगर उन्होंने ज़रूरी समझा कि आपको टेस्ट ज़रूरी है तो वो घर टीम भेज देंगे। हाइड्रेट डॉक्टर खाली पानी से करना है या कोई भी लिक्विड? वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन खई, और हमने पानी से हर चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है। पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है। तो पानी जितना ज़्यादा पिएंगे और टैप वाटर और ये जो हम अपने यहाँ पे टैप पीते हैं, मैं खुद यही इस्तेमाल करता हूँ, ये बिल्कुल 100% हाइजीनिक है, ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम मेहरबानी।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज का कहना है कि सऊदी हुक्काम से पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत ले ली है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अकामा होल्डर भी छुट्टी गुजारने पाकिस्तान जा सकते हैं। रियाद से नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज की रियाद में कायम सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब अगले 2 हफ्तों के लिए दुनिया भर से फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल कर चुका है, मगर PIA को मजीद 2 हफ्तों की इजाजत मिल गई है। राजा अली एजाज ने कहा कि इस हवाले से सऊदी जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन के सदर अब्दुल हादी से गुजारिश की गई थी कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान से PIA की फ्लाइट्स खाली आएंगी और जद्दा और मदीना मुनव्वरा से उम्रा ज़ायरीन को वापस ले जाएंगी। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 हफ्ते की मज़ीद मोहलत ले ली है, विच मीन्स कि कल से, यानी कि आने वाली कल 16 मार्च से 2 हफ्ते के लिए PIA की फ़्लाइट्स पाकिस्तान से किंगडम आएंगी, लेकिन सिर्फ 2 स्टेशंस पे, मदीना में और जद्दा में। पाकिस्तान से जो फ़्लाइटें आएंगी वो खाली आएंगी, उनमें कोई मुसाफिर नहीं होगा, और यहाँ से ज़ाहिरीन या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जाना चाहें, ठीक है, बेशक इकामा होल्डर्स भी हों, अगर वो जाना चाहते हैं वो इन फ़्लाइटों से इनको अवेल करके वापस पाकिस्तान जा सकें। उन्होंने वाज़े किया कि इस दौरान उम्रा ज़ायरीन के अलावा अकामा होल्डर भी पाकिस्तान जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी हुक्काम को बावर कराया गया है कि 27 लाख पाकिस्तानी यहाँ काम करते हैं, इसलिए इस मामले पर नजरसानी होनी चाहिए। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। सऊदी अरब का हर तरह के विजिट वीज़ों में तोसी का फैसला। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने तोसी के अहकामात जारी कर दिए। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी हुकूमत ने हर तरह के विजिट वीज़ों में तोसी का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने महकमा पासपोर्ट को मुमलिकत में मौजूद तमाम अक़साम के विजिट वीज़े पर आने वालों के वीज़ों में तोसी के अहकामात जारी कर दिए। सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि वीज़ों में तोसी ऑनलाइन होगी। विजिट वीज़ा फैमिली, तिजारती, सियाती, इलाज या फिर रोजगार की गर्ज से लिया गया हो, इन सब की तोसी अबशर के जरिए की जाएगी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक अगर इनमें से किसी के वीज़े में तोसी के हवाले से मुश्किल पेश आ रही हो तो वह महकमा से रजू करके तोसी करा सकता है। ये फैसला बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल करने के फैसले को मद्देनजर रखकर किया गया है। महकमे का कहना है अगर किसी का विजिट वीज़ा ख़त्म होने वाला हो या उस पर 80 दिन से ज़्यादा की मुद्दत गुजर चुकी हो, वो पहली फुर्सत में विजिट वीज़े में तोसी की फ़ीस जमा करा दे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की ईस्ट लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि तब्दीली का नारा लेकर आने वाली हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। 2020 इलेक्शन का साल है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की ईस्ट लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 18 माह से इक़्तिदार पर बराजमान हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत के लिए क्या किया। कि इमरान खान खुद कहता था कि जब महंगाई होती है, जब पेट्रोल महंगा होता है, जब महंगाई होती है तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर है, वज़ीर आज़म की कैबिनेट चोर है। तो उसकी कई हुई बातें उस पर तस्दीक हो रही है कि आज महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, इसलिए कि मौजूदा वज़ीर आज़म उसके अपने अल्फाज में चोर है, उसकी कैबिनेट चोर है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अवाम मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। नैयर बुखारी ने कहा बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि 2020 इलेक्शन का साल है, नए इलेक्शन ही मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल हैं। हम ये समझते हैं कि 2020 एक इंतखाबात का साल है। मेरी जमात भी कहती है, अपोजिशन की जमातें भी ये कहती हैं, और सियासी लीडर वो जो आवाम की पल्स को समझे, और आज आवाम की पल्स ये है कि वो इन मौजूदा हुक्मरानों से अब निजात चाहते हैं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर आइन के मुताबिक काम करें। 1973 के आइन के तहत हाकमियत अल्लाह ताला की और रियासत को चलाने का हक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी, जनरल सेक्रेटरी बरतानिया अजहर बड़ालवी, कायम मकाम सदर यूरोप इब्रार मीर, सदर लायर विंग आरिफ मुगल, रियाज कमरवी, असद नवाज, निया सलीम और दीगर ने भी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।